ओके सो हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्वांटम नंबर का सेकंड पार्ट डिस्कस करने वाले हैं और फर्स्ट पार्ट हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें मैंने सबसे पहले आप लोगों को क्वांटम नंबर के बारे में बताया था कि जो क्वांटम नंबर है ये एग्जैक्टली होता क्या है और क्यों हम इनको यूज़ करते हैं, राइट। अब इसमें हम ऑलरेडी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में स्टडी कर चुके हैं। ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमारा ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। नेक्स्ट जो हम लोगों ने डिस्कस करा था वो हमारा एजीम्यूथल क्वांटम नंबर है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं n से एंड एजीम्यूथल क्वांटम विल बी रिप्रेजेंटेड एज l। ओके, अब n और l क्या होता है, कैसे हम लोग इसकी वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं, ये सब कुछ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप लोगों को इसका डिटेल वीडियो चाहिए तो वो चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है। अब इसके बाद हमारे पास क्या है, हमारे पास थर्ड जो क्वांटम नंबर आता है वो आता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड दिस टॉपिक विल बी स्टडीड टुडे। ओके, तो इस मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं ml से। मैग्नेटिक क्वांटम रिप्रेजेंट करा जाता है किससे, ml से। और ये हमें बेसिकली बताता क्या है, ये हमें बताता है ओरिएंटेशन के बारे में। ठीक है, किसके बारे में बताता है, ये ओरिएंटेशन के बारे में। और आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये हमें ऑर्बिटल के बारे में भी इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, यहाँ पे हमें ओरिएंटेशन तो बताएगा ही, साथ ही के साथ ऑर्बिटल और ओरिएंटेशन किसकी, ऑर्बिटल्स के बारे में हमें इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिलने वाली है। अब इसकी जो वैल्यूज आती है ये आती कैसे हैं, हम लोगों के पास जो हमारे पास सब शेल रहते हैं जिनको हम L से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ml की वैल्यू उन्हीं की हेल्प से कैलकुलेट करी जाती है। जैसे अगर हमारा जो ml है उसकी वैल्यू -L से लेके +L तक होती है। ठीक है, ये वैल्यू जो होती है वो कहाँ से कहाँ तक होती है, -L टू +L, राइट। अब इसके बाद यहाँ पे देखो, जैसे अगर मैं बोलूँ कि तुम्हारे पास L की वैल्यू 1 है। ठीक है, अगर L की वैल्यू 1 है तो ml जो होने वाला है इस केस में ml हमेशा क्या रहेगा, -1 टू +1। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ, L का मतलब कौन सी सबशेल के बारे में बात कर रहे हैं, P। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे P ऑर्बिटल बनाएंगे कुछ इस तरह से। और P ऑर्बिटल में देखो यहाँ पे टोटल कितनी वैल्यूज आ रही हैं, एक -1 का बॉक्स होगा, एक 0 का बॉक्स होगा, लाइक दिस। ये होगा -1, ये होगा 0 और ये होगा हमारा +1। ठीक है, यही वैल्यूज यहाँ पे आ रही हैं। और यही चीज जो ये बॉक्सेस है इन्हीं को क्या बोला जाता है, ऑर्बिटल बोला जाता है। ओके, और इन्हीं ऑर्बिटल के बारे में हमें बताता है कौन, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ml से। ठीक है, अब देखो सबसे पहले यहाँ पे वही एग्जाम्पल दे रखा है कि जो हमारी S सबशेल है, S सबशेल के केस में L की वैल्यू 0 रहने वाली है और यहाँ पे ml की वैल्यू भी 0 ही रहेगी, क्योंकि अगर मैं L की वैल्यू 0 पुट करूँगी तो ml विल बी 0। और 0 एक ही वैल्यू आ रही है तो यहाँ पे कितनी ऑर्बिटल्स आएंगी, 1 ऑर्बिटल। सेम फॉर P में अभी मैंने आपको करके भी दिखाया कि L1 है तो यहाँ पे ml की यहाँ पे 3 वैल्यूज आने वाली है, जिसमें हमारी कितनी ऑर्बिटल्स आएंगी, टोटल 3 ऑर्बिटल्स विल बी देयर। सिमिलरली D सबशेल में होगा, D सबशेल में अगर L की वैल्यू 2 पुट करी जाए तो यहाँ पे हमारी जो ml की वैल्यू है वो -2 -1 0 +1 +2 आएगी। दैट मीन्स देयर आर टोटल 5 ऑर्बिटल्स। एंड इन द केस ऑफ F सबशेल L विल बी 3 और L की वैल्यू 3 रखने के बाद यहाँ पे जो हमारी वैल्यू आएंगी वो -3 टू +3 आएंगी और टोटल ऑर्बिटल जो है वो हो जाएंगी 7, राइट। अब ये क्या करता है, हमें यहाँ पे अगर हम लोग डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं -L टू L वाला, तो हमारी ऑर्बिटल्स कुछ इस तरह से आएंगी। पर अगर हमें डायरेक्टली अगर हमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कैलकुलेट करनी है, देन वी कैन यूज़ दिस फॉर्मूला, दैट इज 2L + 1। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास S सबशेल के लिए मैं निकालूँ तो S सबशेल के लिए L विल बी 0। और अगर मैं चाहती हूँ कि मुझे पता चले कि S सबशेल में टोटल कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हैं, देन वी कैन यूज दिस फॉर्मूला, दैट इज 2L, L इज 0 हियर, ओके, देन +1, 2 into 0 is 0 and 1, तो टोटल 1 ऑर्बिटल विल बी देयर इन S सबशेल। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं आपको कहूँ कि अगर मुझे 3 का मतलब P का निकालना है तो P के केस में क्या होगा, देखते हैं। ओके, अब देखो हमारा क्या है कि अगर हम P के केस में निकालना चाह रहे हैं, ये है हमारा P के केस में जो हमारी L की वैल्यू आएगी वो आएगी 1, राइट। अब L अगर 1 है तो यहाँ पे जो हमारा
L की वैल्यू है, ml की वैल्यू क्या हो जाएगी, मतलब जो हमारे नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आएंगे वो कितने आ जाएंगे, 2L, 2 into 1 plus 1, that is 2 into 1 2 plus 1 is 3. Total 3 orbitals will be there, and you can see here we already discussed about it that in p subshell there are 3 orbitals are present. ठीक है, तो इसी तरह से हमारा क्या आता है, ऑर्बिटल्स का पता चलता है. नेक्स्ट इज कि ये ही हमें क्या बताता है, शेप के बारे में भी बताता है कि कोई भी जो हमारा और सबशेल है उसकी शेप किस तरह से रहने वाली है. फॉर एग्जांपल जो सबसे पहला है हमारा, सबसे पहली चीज जो हमारी है वो है हमारा क्या, एस सबशेल. तो एस सबशेल जो है वो बेसिकली हमारा कैसे रहने वाला है, एस सबशेल जो है उसकी शेप ऐसी सर्कुलर रहने वाली है या स्पेरिकल जिसको हम बोलते हैं. तो ये जो स्पेरिकल शेप है वो किसकी है, हमारी एस सबशेल की है. वहीं अगर जो हमारे पी सबशेल्स होते हैं, पी सबशेल्स जो होते हैं उनकी शेप हमारी ये आती है, ये डम्बल शेप. ठीक है, आप लोगों ने डम्बल देखे होंगे, तो सेम वैसे ही क्या रहते हैं, ये हमारे डम्बल शेप में प्रेजेंट रहते हैं पी ऑर्बिटल्स. ओके, अब देखो पी ऑर्बिटल्स जो हैं वो 3 एक्सिस में प्रेजेंट रहते हैं. एक्स एक्सिस में भी हो सकते हैं, वाई एक्सिस में भी हो सकते हैं, एंड देयर विल बी अ जेड एक्सिस आल्सो. ठीक है, वी कैन राइट इट एज जेड. ठीक, तो ये एक्स वाई जेड तीनों में से किसी भी ऑर्बिटल में प्रेजेंट हो सकते हैं. दैट इज योर -1 0 एंड +1. ठीक, अब जो डबल डम्बल शेप है ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहता है, जिसमें ये डबल डम्बल शेप का रहता है डी सबशेल. ये जो हमने एक डम्बल बनाया, एक डम्बल तो हम इस तरह से बना रहे थे ऐसे करके, लेकिन ये डबल डम्बल शेप रहता है, इसी तरह के 2 स्ट्रक्चर वहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं. ओके, और यहाँ पे होता क्या है कि हमारे अलग अलग टाइप के ऑर्बिटल्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, एक को हम बोलते हैं DXY, DYZ, DZX, DX square, Y square, and last one is your DZ square. Okay, so these are your D subshells orbital, and in the case of P we can write it as PX, PY and PZ. ठीक है, अब जो हमारा एफ सबशेल है, एफ सबशेल में भी क्या होने वाला है, जो हमारी ml की वैल्यू है वो हमने अभी भी कैलकुलेट करी और वहाँ पे टोटल 7 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होंगे. अब इन्हीं 7 ऑर्बिटल्स का स्ट्रक्चर जो है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रहता है, जिसके बारे में आपको ज़्यादा डिस्कस करने की भी नीड नहीं है. अभी बस ये पता होना चाहिए कि हमारे टोटल जो ऑर्बिटल्स आते हैं इस केस में वो ऑर्बिटल्स आते हैं 7. That is your -3, -2, -1, 0, +1, +2 and +3. ओके, अब ये क्या करेंगे, यहाँ पे भी अलग अलग ऑर्बिटल्स हमारे बनते हैं और ये कुछ इस तरह से शो होते हैं. तो आई होप आप लोगों को मैग्नेटिक क्वांटम नंबर समझ में आया होगा. लास्ट वन इज़ योर स्पिन क्वांटम नंबर, जो कि बहुत ही सिंपल सा क्वांटम नंबर है. बेसिकली ये हमें क्या बताता है, ये हमें बताता है स्पिन के बारे में. ठीक है, अब स्पिन का मतलब क्या हुआ, आप लोगों ने अभी तक देखा होगा कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हम लोग शो करते हैं वो कुछ इस तरह से करते हैं कि अगर ये हमारी एक ऑर्बिटल है तो इस ऑर्बिटल में जो हमारे इलेक्ट्रॉन है वो इस तरह से होंगे. तो जो ये हम ऐसे करके स्पिन एरोज बना रहे हैं इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पिन. यही हमारा क्या होता है, स्पिन. ठीक है, अब यही स्पिन क्या है कि ये अपवर्ड भी हो सकता है और डाउनवर्ड भी हो सकता है. उससे पहले हम लोग जानते हैं कि स्पिन क्वांटम नंबर हमें बताता है किसके बारे में. सबसे पहली बात कि इसको रिप्रेजेंट करा जाता है ms से, और ये क्या बता रहा है हमें, ये बताता है स्पिन के बारे में. ठीक है, अब हर एक ऑर्बिटल में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट होने वाले हैं, और उसमें से भी एक जो हमारा इलेक्ट्रॉन होगा वो इस तरह से अपवर्ड स्पिन में होगा और सेकेंड वन विल हैव डाउनवर्ड स्पिन. अब अगर स्पिन हमारा अपवर्ड है, अगर स्पिन ऐसे अपवर्ड है, देन द वैल्यू ऑफ ms विल बी पॉजिटिव हाफ. ओके, और अगर स्पिन हमारा डाउनवर्ड है, देन द वैल्यू ऑफ ms विल बी नेगेटिव हाफ. और इसी चीज को हम लोग बोलते हैं, ये अगर अपवर्ड है देन इट विल बी क्लॉकवाइज.
ठीक है। अगर ये अपवर्ड है तो इसी स्पिन को हम बोलते हैं क्लॉकवाइज, और अगर ये डाउनवर्ड है तो इसी स्पिन को बोला जाता है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो एमएस की वैल्यू हमेशा याद रखिएगा कि पॉजिटिव हाफ और नेगेटिव हाफ में ही देखने के लिए मिलेगी। और ये बताता क्या है, ये बताता है कि हर एक ऑर्बिटल जो हमारे पास होती है उसमें सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट हो सकते हैं। देखो, सबसे पहले हम लोगों ने स्कूल के बिल्डिंग के बारे में जाना। बिल्डिंग था हमारा कौन, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, राइट। फिर उसके बाद हम लोगों ने फ्लोर के बारे में जाना जो कि हमारा था एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। थर्ड पे हमने डिस्कस करा था किसके बारे में, रूम्स के बारे में। और रूम्स के बाद अब हम लोग आ गए यहाँ पे सीट के लिए। ठीक है, कि हर एक जो स्टूडेंट है वो कौन सी सीट को ऑक्यूपाई करेगा। तो हर एक सीट में कितने स्टूडेंट्स आ सकते हैं, सिर्फ 2 ही स्टूडेंट्स आ सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे इस तरह से इसको याद रखिएगा कि जो हमारा स्पिन क्वांटम नंबर है वो हमेशा ये चीज़ बोलता है कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स ही अकोमोडेट हो सकते हैं। ओके, और इसके अलावा इनके जो स्पिन रहेंगे ये हमेशा अपोजिट रहेंगे, क्योंकि कभी भी किसी एक देखो, किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो हमारे क्वांटम नंबर है, ठीक है, जो हमारे 4 क्वांटम नंबर है वो क्या नहीं हो सकते, सेम नहीं हो सकते। ठीक है, इनके पास सेम सेट ऑफ क्वांटम नंबर नहीं आ सकता है। इसी वजह से क्या होता है कि हम ये मान के चलते हैं कि जो हमारे स्पिन आएगा वो स्पिन हमेशा या तो पॉजिटिव हाफ रहेगा और या फिर वो नेगेटिव हाफ रहेगा। ठीक है, सेम वो कभी भी नहीं रहने वाला है। इसी वजह से क्या है कि जो ये स्पिन है ये अपोजिट डायरेक्शन में प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, तो अब देखो, हम लोग इसी चीज़ को एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हम लोगों ने एक्चुअल में पढ़ा क्या क्या। देखो, सबसे पहले हम लोगों ने जो हमने फर्स्ट क्वांटम नंबर पढ़ा वो हमने पढ़ा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको हम n से डिनोट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट वन इज योर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, राइट। अब इस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हमने रिलेट करा था किससे, बिल्डिंग से। बिल्डिंग से इसको रिलेट करा गया था। सेकंड हम लोगों ने पढ़ा था एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, जिसको हमने रिलेट करा था फ्लोर से। थर्ड हम लोगों ने जो डिस्कस करा था वो था हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जो कि हमें किसके बारे में बता रहा था, एक तरह से रूम्स के बारे में। ओके, देन लास्ट वी हैव स्पिन क्वांटम नंबर, जो कि हमें डायरेक्शन के बारे में बता रहा था, मीन्स स्पिन के बारे में बता रहा था। ठीक है, अब देखो कैसे इसको हम अरेंज करते हैं। ये हमारा है कोई, ऐसे करके एक्सप्लेन करती हूँ मैं आप लोगों को कि ये हमारा है न्यूक्लियस, राइट। अब इस न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होगा, अच्छा इसको इस तरफ बनाते हैं। यहाँ पे हमारे पास न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ठीक है, अब इस न्यूक्लियस को मैंने पूरी शेल्स नहीं बनाई हैं, ये हाफ मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये फर्स्ट शेल हो गई, दिस विल बी योर सेकंड शेल एंड दिस विल बी योर थर्ड शेल। ठीक है, अब देखो इसमें कैसे कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे चीज़ों को। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारा क्या रहता है कि यहाँ पे जो हमारा ये क्या है, ये के शेल है, राइट। जो हमारा n है, अगर n1 है, दैट मीन्स दैट इज के शेल। ओके, next if we move further, then we have second shell, that means L shell. Next, if n will be 3, then it will be M shell. आई एम टेकिंग ओनली थ्री शेल्स। अगर आपको इसके आगे भी करना होगा तो वो सेम ही मेथड से करे जाएंगे। ठीक है, अब देखो क्या है कि ये जो हमारा है ये n की वैल्यू 1 है, मतलब के शेल है, तो यहाँ पे क्या रहने वाला है, 1 रहने वाली है वैल्यू। अब इसी के लिए मैं अगर l की वैल्यू कैलकुलेट करूँ, इसके लिए अगर l की वैल्यू कैलकुलेट करी जाए तो वो क्या होगी, 0 to n-1 एंड व्हाट इज n हियर, हियर इज n1। ठीक है, तो 1 - 1 विल बी 0, तो ये ओवरऑल वैल्यू कितनी आ रही है, 0, डेट मीन्स S सब शेल। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 1S आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे हमारा क्या आने वाला है, 2S 2P प्रेजेंट होने वाला है। यहाँ पे हमारा 3S 3P और 3D
प्रेजेंट रहने वाला है। अब अगर मैं यहाँ पे एक और शेल ड्रॉ करूँ तो उस शेल में हमारा क्या आ जाएगा, उस शेल में हमारा 4p भी 4f भी प्रेजेंट होगा। यहाँ पे होगा हमारा 4s 4p 4d एंड लास्ट वन इज योर 4f। ठीक है, आप देखो कैसे ये चीज़ हो रही है। अगर मैं आप लोगों को बोलूँ कि हमारे पास जो यहाँ पे हमने सेकेंड ऑर्बिटल जो ली है वहाँ पे n की वैल्यू कितनी थी, 2 थी, तो l की वैल्यू वहाँ पे कितनी आएगी, 0 to n-1 एंड n-1 इज योर 1। तो यहाँ पे वैल्यू आ रही है 0,1, 0 इज फॉर s एंड 1 इज फॉर p। ओके, तो यहाँ पे क्या आ गया, s भी आ गया, p भी आ गया, और हमारे ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था वो कितना था, 2 था, तो ये हो जाएगा 2s एंड 2p। सिमिलरली अगर हम n इज इक्वल टू 3 की बात करें तो यहाँ पे l की वैल्यू आने वाली है 0 to n-1 एंड n-1 इज योर 2। तो 0 यहाँ पे वैल्यू रहने वाली है, 1 यहाँ पे वैल्यू रहने वाली है और 2 वैल्यू रहने वाली है। दैट मीन्स s p एंड d, और किस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की बात हो रही है, थर्ड शेल के बारे में बात हो रही है, तो इसलिए 3s 3p एंड 3d। सिमिलरली इफ n is equal to 4 then l will be 0 to n-1 that is 3। तो l की वैल्यू आ जाएगी 0 1 2 एंड 3। इसका मतलब है s p d एंड f, और यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, 4, तो 4s 4p 4d एंड 4f। और इसी चीज को मैंने यहाँ पे इस तरह से रिप्रेजेंट करा है इस स्ट्रक्चर में। ठीक है, अब होता क्या है कि जो यहाँ पे हमारी ऑर्बिटल्स होती हैं, जो हमारी s ऑर्बिटल होती है, s ऑर्बिटल होती है इस तरह से एक बॉक्स जिसका नंबर आता है हमारा 0। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स। अगर मैं p की बात करूँ तो p के केस में हमारे पास ऑर्बिटल्स कितनी आती हैं, 3, जो कि हमने पीछे अभी डिस्कस करा कि किस तरह से हमारे नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आएंगे, और स्पिन क्वांटम नंबर की हेल्प से हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम फिल कर पा रहे हैं कि किसी भी शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स रहने वाले हैं। तो यहाँ पे -1 0 एंड दिस विल बी योर +1। एंड इफ वी आर टॉकिंग अबाउट d सब शेल, देन d सब शेल में आपके रहने वाले हैं 5 ऑर्बिटल्स, और 5 ऑर्बिटल्स में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने रहने वाले हैं, 10। ओके, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स रहने वाले हैं, 10, और यहाँ पे जो नंबर आएगा आपका वो आएगा -2 -1 0 +1 +2। ठीक है, और अगर ऐसे ही f की बात करी जाए तो f के केस में हमारे जो टोटल ऑर्बिटल्स आते हैं वो आते हैं 7 यहाँ पे क्या रहने वाले हैं, टोटल ऑर्बिटल रहने वाले हैं 1 2 3 4 5 6 एंड योर लास्ट वन इज 7। और यहाँ पे अगर 7 ऑर्बिटल्स हैं तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने रहने वाले हैं, 14। ओके, और यहाँ पे जो इनका नंबरिंग आ जाएगी वो नंबरिंग किस तरह से आ जाएगी, -3 -2 -1 0 +1 +2 एंड +3। तो इस तरह से हमारी कोई भी ऑर्बिटल्स फिल होती हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से रिप्रेजेंट होते हैं। और इसी तरह से आप लोगों का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड लास्ट इज योर स्पिन क्वांटम नंबर इसी तरह से यूज करे जाते हैं। अब यहाँ पे हर चीज़ मैंने एक एक करके एक्सप्लेन करी है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो यू कैन कमेंट डाउन, और मैं आप लोग के डाउट को ज़रूर सॉल्व करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।